ओम शांति। आज 4 मार्च 2026। भाई बहनों, परम शिक्षक बाबा की मुरली से कुछ मुख्य बिंदु। आज बाबा पूरी मुरली में श्री कृष्ण को बहुत याद किए हैं। श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारे रहस्य बाबा ने बताया है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, है ना। संसार में जितने भक्ति मार्ग में कृष्ण के बारे में जितनी बातें लिखे हुए हैं, उसमें बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? टोकरी में डालकर पार ले गए, है ना। यमुना पार करा दिए टोकरी में डालकर। वो बहुत सुंदर सीन दिखाते हैं ना भाई बहनों, कि वो लेके जा रहे थे, फिर वो यमुना बहुत पानी बहुत बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो भी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहते थे, है ना। और वो टोकरी तो बहुत सुंदर दृश्य, तो बाबा उसको याद कर रहे हैं। टोकरी में डालकर ले गए। बड़ेपन को क्या दिखाते हैं? रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं, 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटेपन का दिखाते हैं। तो बाबा को क्या क्या याद आ रहा है उस समय? छोटेपन, बड़ेपन, श्री कृष्ण के क्या क्या दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई तो हम सब जानते हैं। फिर बाबा कहते हैं राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपना हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे वह भी राजा बनते हैं। गरीब भी क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वह दान पुण्य भी करते हैं। लौकिक बातें बाबा सुना रहे हैं। जो भगत होते हैं क्या करते हैं? लौकिक में भी दान पुण्य करते हैं। तो हम भी बाबा के बच्चे जो भी बाबा की यज्ञ में सेवा करते हैं, वो जरूर हम सभी राजा बनने के लिए अपने को अधिकारी बना लेते हैं। आज की मुरली से 5 बातें। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। पहली बात, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। दूसरी बात, प्रश्न है गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से भी आगे जाते हैं? उत्तर है गरीबों में दान पुण्य करने की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को तो अपने धन का बहुत नशा रहता है, पाप जास्ती होते हैं, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। किससे? साहूकारों से भी। तीसरी बात, देह अभिमान में आकर किसी प्रकार का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखना है, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है। अहंकार में कभी भी नहीं आना है। चौथी बात, वरदान है अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। स्लोगन है एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। तो भाई बहनों, आज बाबा ने श्री कृष्ण को भी याद किया, शिव जयंती को भी याद किया, गरीबों को भी याद किया। कैसे जो गरीब बच्चे होते हैं वो दान पुण्य ज़्यादा करते हैं, भक्ति भी ज़्यादा करते हैं, और साहूकारों से बाबा ने कहा पाप बहुत हो जाते हैं, इसलिए साहूकारों से भी जास्ती आगे चले जाते हैं। तो राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के हम राजाई पद नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सारा दिन योग में रहना है, ज्ञान का चिंतन भी करना है, धारणा को भी मजबूत करनी है, और सेवा में साथी बनना है। ओम शांति, ओम शांति।